बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। टीटी इम्तहान की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की है कमेंट के ज़रिए से कि सर ख़ास तौर से हमें आप लास्ट 7 इयर्स के टीटी पेपर्स में परिसर अभ्यास यानी माहौल का मुताला, इसके पूछे गए सवालात की वजाहत पर वीडियोस बनाइए। मेरा ये वीडियो स्टूडेंट्स की डिमांड पर है। मैं अब तक 2013 और 2014 इन दो पेपर्स के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS माहौल का मुताला, जिसे मराठी में परिसर अभ्यास कहते हैं, उसके 30 क्वेश्चंस के सही जवाबात और उनकी वजह, उनके रीज़न्स पर वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस की लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक पर क्लिक करें। टीटी की तैयारी स्टडी करने में ये वीडियोस उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर जो स्टूडेंट्स पहली बार ज्वाइंट हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को, जो टीटी के पेपर्स के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, मैथ्स के टिप्स और ट्रिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, इस चैनल को फ़रोग़ देने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, 2016 पेपर फर्स्ट, 2016 में वैसे दो पेपर्स हुए थे। ये 7 जून 2016 का पेपर है जिसके EVS के क्वेश्चंस के सही जवाबात और उनके रीज़न जानने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 में देखिएगा, दर्ज झैल मुतबादिल में कौन सा मुतबादिल नबातात की नशोनुमा से मुंसलिक हरकत से वाबस्ता नहीं है, यानी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट नहीं ज़ाहिर करता है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट ज़ाहिर करता है, वो कौन सा है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है गुले शब्बू, जिसको टैब्रोज कहते हैं। ये फूल रात में खिलते हैं, इससे कोई ग्रोथ डेवलपमेंट यानी नशोनुमा से मुंसलिक ये हरकत नहीं है। दूसरा, ड्रोसेरा के खुराक कीड़े मकोड़े हैं। ये एक पिक्चर प्लांट है या जिसको कार्निवोरस प्लांट कह सकते हैं। गोश्तखोर ये प्लांट है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करता है, तो ये भी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट नहीं है। तीसरा, मुनासिब वक्त में गुले मेहंदी, जिसको बाल्सम कहते हैं, इसके फल फट जाते हैं और बीज बिखर जाते हैं, तो ये भी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, इससे कोई नशोनुमा नहीं होगी। चौथा है, खिड़की में रखे हुए गमलों के पौधे रोशनी की सिमत परवान चढ़ते हैं। देखिएगा, इसमें क्या होता है कि पौधे का हिस्सा, खिड़की में अगर पौधा रखा हो तो हिस्सा रोशनी की तरफ बढ़ता है और इस तरह उसमें फोटोसिंथेसिस होता है और उसकी नशोनुमा होती है, तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हुई, यानी सही ऑप्शन जो है नंबर 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, कुदरती तौर पर स्टूडेंट्स 122 को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर का आप जब एनालिसिस करें तो देखिए आपको इसमें क्लियर दिखाई देगा कि 2014 और 2013 में जो EVS में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तब्दील करते हुए उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा चेंज है। जैसा कि 2014 में भी ये आपको ग्रोथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मूवमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया था, जिस तरह अभी इसमें 2016 में पूछा गया है।
2000 भी रिपीट हो रहा है थोड़ी सी तब्दीली के साथ। इससे पहले 2014 में आपको पूछा गया था कि सबसे कम अरसे में और सबसे ज़्यादा अरसे में तहलील होने वाले को तरतीब से लगाइए। देखिए ऑप्शंस में जो थर्माकोल, प्लास्टिक, चमड़े के जूते, लकड़ी वगैरह है, ये उसमें भी था और इसमें भी है, सिर्फ इसको थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। यहाँ पूछा है कि कुदरती तौर पर कूड़ा क्रिकेट की तहलीली अमल के लिए उमूमी दरकार वक्त के मद्देनज़र दर्ज झैल नबातात की उतरती तरतीब का कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है। दर्ज झैल अशिया होना चाहिए था, नबातात यहाँ पर तर्जुमा गलत हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इन चारों को देखा कि लकड़ी जो है तो वो 10 से 15 साल के अरसे में जो है सड़ गल जाती है, यानी उसकी तहलील हो जाती है। चमड़े के जूते 40 से 50 साल का वक्त लेते हैं और उसके बाद वो ज़मीन में यानी यूँ समझिए कि मिट्टी में मिल जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। प्लास्टिक को जो है तो 2000 से 10 लाख साल का टाइम लगता है और थर्माकोल तो उसकी तहलील होती ही नहीं है, वो इनफाइनाइट टाइम लेता है। यानी इसमें आप देखेंगे कि उतरती तरतीब में लगाना है, मतलब सबसे ज़्यादा वक्त जो लेता है वो सबसे पहले आना चाहिए थर्माकोल, उसके बाद आएगा प्लास्टिक, उसके बाद आएगा चमड़े के जूते और आखिर में लकड़ी। यानी पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा गया है हीरे से मुताल्लिक। यहाँ पर भी क्वेश्चन हीरे पर ही आया है, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है। यहाँ देखिए, वहाँ पर उसका शायद क्रिस्टलाइन फॉर्म पर क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पूछा है अलिफ का पहला स्टेटमेंट है कि आला दर्जात पर हीरे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। सही है, जब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे आप इसको, हीरे को हीट करेंगे, वो जलेगा, यानी ऑक्सीजन उसके साथ मिलाप करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। ये सही ऑप्शन स्टेटमेंट है। दूसरा है कि खालिस कार्बन को दबाव के तहत आला दर्जे हरारत देने से मसनूई हीरा तैयार होता है। तो तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि हाई टेम्परेचर में किसी में दिया है कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करें, हम हीट करें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो आर्टिफिशियल डायमंड तैयार होता है। यानी कि इसका सही ऑप्शन जो है नंबर 3 अलिफ और बे दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 124 को देखिए स्टूडेंट्स, दर्ज झैल नबातात में से कौन सा बयान पानी की खुसूसियत वाज़ेह करता है। तो पहला है खारे पानी की बनिस्बत मीठे पानी में तैरना आसान होता है। स्टूडेंट देखिए, खारा पानी यानी समंदर का पानी और मीठा पानी यानी कि नदी तालाब का पानी। तो समंदर का पानी इसकी कसाफत ज़्यादा होती है, मतलब वो भारी होता है, और मीठे पानी की कसाफत कम होती है। यानी इसमें जो उछाल की क़ुव्वत है खारे पानी में वो ज़्यादा होगी और मीठे पानी में कम होगी। यानी समंदर के पानी में आसानी से इंसान तैर पाएगा, वो डूबेगा नहीं, क्योंकि उसमें उछाल की क़ुव्वत ज़्यादा है। और यहाँ पर उल्टा बताया है कि खारे पानी की वजह मीठे में तैरना आसान है, जो कि गलत हो गया। दूसरा है बर्फीली इलाकों में दस्तयाब पानी नमकीन होता है। स्टूडेंट देखिए, समंदर के अंदर ही जो आइसबर्ग होते हैं ये तैरते हैं, ये डूबते नहीं हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये मीठे पानी के बने होते हैं और इनकी फिर मीठे पानी के हैं, यानी कि इनकी कसाफत कम होगी, इसलिए वो समंदरी पानी में नहीं डूब पा रहे हैं। और दूसरी एक इस वजह आप इसकी बता दूं कि जो भी बर्फ़ होता है वो मीठा पानी में ही तब्दील हो जाता है, पिघल जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमको पानी की खुसूसियत बयान करने वाला स्टेटमेंट देखना है। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तीसरा है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का मुरक्कब नहीं आमेज़ा है। देखिए, आमेज़े में कोई मखसूस तनासुब नहीं होता, लेकिन मुरक्कब जब बनता है उसमें मखसूस तनासुब होता है। जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसका सालवी ज़ाब्ता H2O है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये इसमें तनासुब होता है, यानी ये मुरक्कब है, आमेज़ा नहीं। जबकि कहा गया मुरक्कब नहीं, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत। तो फिर अब चौथे स्टेटमेंट, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं भी जानते हैं तब भी आप लगा सकते हैं, लेकिन चलिए देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पानी के ख़िलाफ़ मामूल रवैये के ताल्लुक़ से
तीसरे पेपर में क्वेश्चन आया है, यानी कि स्टूडेंट्स आपको समझ लेना चाहिए कि पानी के ख़िलाफ़ मामूल रवैये को आप जो है स्टडी करें, उसका गहराई के साथ मुताला करें। देखिए, पानी का दर्जा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने पर उसका हजम बढ़ता है। ख़िलाफ़ मामूल रवैया क्या है कि हर माए गर्म करने पर फैलता है, फैलेगा यानी हजम बढ़ेगा, और उसको ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ेगा यानी हजम कम होगा, जबकि पानी का रवैया इसके ख़िलाफ़ है। देखिए, ये भी बात ध्यान रखें कि पानी ये बिहेवियर ख़िलाफ़ मामूल सिर्फ 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताता है। उसके आगे अगर पानी को गर्म करें तो जैसे दूसरे लिक्विड है बर्ताव करते हैं, वैसे इसका बर्ताव होता है। अब इस मालूमात की रोशनी में आप देखें कि यहाँ पर जो पूछा गया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने पर उसका हजम बढ़ता है, दूसरे माए क्या होंगे, सिकुड़ेंगे यानी हजम उनका कम होगा, तो पानी का क्या होगा, उसके खिलाफ यानी कि बढ़ेगा। ये सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए स्टूडेंट्स, सूरज का ज़मीन से जो ताल्लुक़ है, देखते हैं कि साइंस में जोग्राफिया में हम पढ़ते हैं कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो उसी तरह से जौहर के मरकज़े के गिर्द कौन घूमता है। तो आपको मालूम है जौहर की साख्त अगर आपने पढ़ी है। इस क्वेश्चन से आपको फिर एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जौहर की साख्त का मुताला कीजिए। तीसरा पेपर है 2013, 2014 और 2016 में फिर जौहर पर क्वेश्चन आया है। तो जौहर में मरकज़े के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन उसी तरह घूमते हैं जिस तरह से सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है। तो सही ऑप्शन इसका दूसरा ऑप्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है 2014 में। राफाइड्स और कैल्शियम ऑक्सलेट, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नबातात के फासिद मादे कौन से मुफीद हैं इंसान के लिए। जब भी क्वेश्चन पूछा था, अभी भी ये क्वेश्चन पूछा है। वहाँ पर जो है तो संदल का तेल यहाँ भी पूछा है, और तिल का तेल पूछा है, वहाँ पर करडी का तेल पूछा था। तो स्टूडेंट देखिए, रेफाइट्स मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, सुई नुमा उभार होते हैं जो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनते हैं, और ये नबातात को ख़त्म होने से बचाने का काम करते हैं, तो ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। तो बच्चा 2 संदल का तेल ये भी इंसान के लिए मुफीद है, और जो तिल का तेल है ये भी इंसान के लिए मुफीद है। इसके दोनों जवाबात सही हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखें, बच्चाज़ा हैवानात यानी मैमल्स इंग्लिश में जिनको कहते हैं, में दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियत पाई नहीं जाती। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है हैवानात के, ये मैमल्स यानी बच्चाज़ा हैवानात जो जिसका दूसरा नाम उर्दू में पिस्तानीय हैवानात हैं, इस पर क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। अब भी क्वेश्चन आया है 2016 में भी कि ये हैवानात इर्द गिर्द के माहौल से मुवाफ़क़त शुदा होते हैं। तो सही बात है, इंसान जो है तो अपने माहौल से मुवाफ़क़त पैदा करता है क्योंकि अल्लाह ने उसको सोचने समझने की सलाहियत दी है। दूसरा यह है कि हमको पहचानना है खुसूसियत नहीं है, ये नहायत तरक्की याफ्ता और गर्म खून के हैवानात का ग्रोह है। ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट, देखिएगा कि इंसान के को अल्लाह ने दिमाग दिया है और वो वेल डेवलप उसका ब्रेन है, इसलिए उसको तरक्की याफ्ता कहा जाता है। और ये वार्म ब्लडेड हैं, मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड उनको कहते हैं कि जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, माहौल के टेम्परेचर चेंज होने के हिसाब से उनके बॉडी के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। ये भी सही है। लेकिन तीसरा देखिए कि जगता यानी जब 2 रिप्रोडक्शन होगा, मेल और फीमेल का सेल्स मिलेंगे तो उससे ज़ाइगोट बनता है, उसके अतराफ़ तहफ़्फ़ुज़ी खोल तैयार होता है। ये बात गलत है। देखिए, मैमल्स के उसमें जो है तो रहम में फ़ीमेल के जब बच्चा तैयार होता है तो उसको बहुत टाइम लगता है, जैसे इंसान के उसमें 9 महीने 10 दिन मुकम्मल नशोनुमा के बाद बच्चा आराम से बाहर आता है। ये भी सही है, यानी गलत, यानी जो खुसूसियत नहीं है वो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 128 देखें, दर्ज झैल मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल भारतीय चिपको तहरीक की खुसूसियत ज़ाहिर करता है। तो चिपको मूवमेंट के ताल्लुक से स्टूडेंट्स आपको मालूमात देता चलूँ कि 1973 में तहरीक शुरू हुई जंगलात और पहाड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। चिपको मूवमेंट जैसे नाम ही ज़ाहिर है, चिपक जाना। क्यों चिपक जाना? पेड़ों से चिपक जाना ताकि कोई उन्हें काट ना पाए। और औरतें ये काम करती थी।
औरतों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा था और ये तहरीक शुरू हुई चमोली ज़िले से, जो आज के उत्तराखंड में वाक़ है। तो स्टूडेंट्स अब ऑप्शन इस पर से आप देखिए कि पहला ऑप्शन दरख्त बचाने के लिए, ये सही है। दूसरा जो है जंगलात की सफाई कम करते हुए आलूदगी ख़त्म करने की तहरीक, आलूदगी ख़त्म करने की तहरीक नहीं थी। और चुंबल खाई में पानी की खातिर इख्तियार की गई मुहिम, ये भी नहीं थी। या बंद से मुतासिर अशख़ास को दोबारा आबाद करने की तहरीक, ये भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा कि दर्ज झैल में से किस चीज़ का इस्तेमाल दूध ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए किया जाता है? प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क के लिए। तो इसमें स्टूडेंट पहला ऑप्शन जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का, ये सही है। और दूसरा है पास्चराइजेशन, यानी माइल्ड हीट ट्रीटमेंट इसको कहते हैं। दूध में मौजूद जो पैथोजेंस हैं उसको मारा जाता है ताकि दूध ख़राब ना हो और महफूज हो जाए। ये क्रेमलाइजेशन जो है, ये जो प्रोसेस है शुगर को कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, मीन्स ब्राउनिंग ऑफ शुगर बाय हीट। तो मिल्क के प्रिजर्वेशन का ये मेथड नहीं हो सकता, यानी सही ऑप्शन दूसरा है, सिर्फ अलिफ और बे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 130 देखें, दर्ज झैल मुतबादिल में से सही मुतबादिल कौन सा है? पहला ऑप्शन अपने ख़यालात पर काबू रखने से अफ़आल मुनक्किसा अंजाम पाता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है स्टूडेंट? देखिएगा, इसको तफसील से पढ़िए आप। इस पर क्वेश्चन तीसरे साल भी आया है, 2013 में भी है, 14 में भी है और ये 16 में भी इस पर क्वेश्चन आया है। देखिए, मैं मिसाल देता चलूँ कि अगर हमारी आँख में कीड़ा या हमारी आँख के करीब कोई सुई वगैरह नोकदार चीज़ आ जाए तो अचानक हमारी एट अ सडन रिस्पांस होता है, बगैर सोचे समझे आँख बंद हो जाती है। यह है रिफ्लेक्स एक्शन। तो अपने ख़यालात पर काबू रखने से अफ़आल मुनक्किसा अंजाम पाता है, ये सही नहीं होगा। एट अ सडन रिस्पांस होता है ये तो ये सही नहीं है। दूसरा, किसी गौर व फिक्र के बगैर किया गया अमल, यानी इरादी अमल। देखिए, इरादी है तो उसमें तो गौर व फिक्र शामिल होगा, गौर व फिक्र के बगैर इरादी अमल नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तीसरा, अफ़आल मुनक्किसा एक गैर इरादी अमल नहीं होता है। ये देखिएगा, ये रिस्पांस होता है अफ़आल मुनक्किसा, रिफ्लेक्स एक्शन। कोई चीज़ अगर हमें नुकसान पहुंचा रही है या अगर गर्म चीज़ पर हमारा हाथ लग जाए तो हम उसको हटा लेते हैं, क्योंकि हमको एहसास हो जाता है, ये इसका मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसको रिस्पांस देता है कि हाथ को हटा लिया जाए। यानी कि ये गैर इरादी अमल नहीं है, ये जो है इरादी अमल है, ये सही है, ऑप्शन है। गैर इरादी अमल अफ़आल मुनक्किसा होते हैं, अफ़आल मुनक्किसा इरादी अमल है, गैर इरादी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, दर्ज झैल में कसरी कशीद का तरीका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ कारगर साबित होता है? देखिए, जो तरीका है इसके ज़रिए से मुख्तलिफ सब्सटेंस जिनके मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क होता है उनको सेपरेट किया जा सकता है। अब आप देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन इसमें कहा है कि नमकदान में नमकीन पानी से नमक हासिल करना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए नहीं होता है। नमक कैसे हासिल होता है आपने पढ़ा होगा, या इसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा तफसील नहीं दे सकता हूँ। मादनी तेल से पेट्रोल हासिल करना, ये जो ख़ाम तेल होता है उससे हमको डीज़ल, पेट्रोल, ऑयल, ये सब अलग अलग किए जाते हैं। तो वो जो तरीका है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तरीका है, ये सही ऑप्शन है। किसी महलूल से मुनहल्लिल और मुनहिल को अलहदा करना, ये भी डिस्टिलेशन से नहीं होता है। या यहाँ जो दिया है चौथा ऑप्शन के माए के नुक्ते उबाल में नुमाया फ़र्क ना होने, फ़र्क होता है इसलिए वो अलहदा होते हैं, यहाँ दिया है फ़र्क ना होने पर उन्हें अलहदा करना है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, दर्ज झैल वजू और असर के मद्देनज़र मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। देखिए, वजू पहला स्टेटमेंट है, वेल मछली सर्द खून के हैवान है, जिसको शार्क कहते हैं, ये सर्द खून के हैवान ये कहा गया है। देखिए, वैसे तो ये क्लास स्पाइसीज़ में यानी मछलियों में आता है, लेकिन इसमें कुछ पिस्तानिए की मैमल्स की भी खुसूसियत है, जैसे बच्चा देना। तो स्टूडेंट्स, मैमल्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं और फिशेस जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड सर्द खून वाले हैं।
लेकिन जो सभी के सभी व्हेल मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड नहीं होती, कुछ वार्म ब्लडेड भी हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि व्हेल मछली सर्द खून के हैवानात हैं। ऐसा होना चाहिए था स्टेटमेंट कि कुछ व्हेल मछलियाँ ज़्यादातर सर्द खून के और कुछ गर्म खून के होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होता। लेकिन यहाँ दिया है कि सर्द खून के हैवान, मतलब ये कुछ स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा जो इसमें है कि अतराफ़ के दर्जा हरारत के लिहाज से व्हेल मछली अपनी जिस्मानी हालत तब्दील करती है। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो अतराफ़ के माहौल के हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, सर्द खून वाले हैवानात। तो ये ऑप्शन सही है, यानी दूसरा ऑप्शन जो कि सिर्फ बे सही है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 133, बरक़ी बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन जैसी गैसों का आमेज़ा क्यों भरा जाता है? देखिए आर्गन जो है गैर आमिल गैस है, नाइट्रोजन भी जो है एक गैर आमिल गैस है। यूँ समझ लीजिएगा कि अब ये रिएक्ट नहीं करते, यानी किसी के साथ अमल नहीं करते हैं। अब ये जो आमेज़ा भरेंगे इसकी वजह से क्या होगा कि जो टंगस्टन का फिलामेंट है उसकी तकसीद नहीं होगी। तकसीद होगी ना, ऑक्सीजन उससे मिलाप करेगी तो वो ख़राब हो जाएगा। तो जब ये गैस भर दी जाएगी तो ऑक्सीजन उससे मिलाप नहीं कर पाएगी, तो इस तरह से उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। पहला जो दिया है कि तमासी आमिल के तौर पर इस्तेमाल होता है, गलत है। हरारती नूर की तवानाई को नूर की तवानाई में तब्दील करता है कौन? आर्गन और नाइट्रोजन गैस का आमेज़ा, ये भी गलत है। इनकी मदद से तकसीद, जबकि इनके भर देने की वजह से ऑक्सीजन फिलामेंट से मिलाप नहीं कर पाएगी, मतलब तकसीद नहीं होगी। जबकि ये कह रहा है तीसरे ऑप्शन में कि तकसीद का अमल अंजाम पाएगा, जो कि गलत हो गया है। यानी चौथा ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 134 देखिए कि सही बयान मुंतखब कीजिए। अलीफ है ब्रोमीन अधात है, यानी नॉन मेटल है, सही बात है। आमतौर पर अधात ठोस और गैसी। स्टूडेंट्स देखिए इसकी तफसील देने से पहले फिर एक बार बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 133 भी रिपीट हुआ है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है, सिर्फ थोड़ा सा इसको तब्दील कर दिया है। लेकिन आप अगर पहला सवाल पहले पिछले साल अगर आपका इस पर स्टडी होता तो ये क्वेश्चन भी आप इस बार भी आसानी से हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 134 में जो हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन अधात है, सही है। और आम तौर पर अधात जो होते हैं वो ठोस और गैसी हालत में पाए जाते हैं। देखिए जैसे आयोडीन है, इसकी कलमें होती हैं, यानी ठोस हालत में पाया जाता है। क्लोरीन है, गैसी हालत में पाया जाता है। ये सब अधात हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, लेकिन ब्रोमीन माय हालत में पाया जाता है। एक एक्सेप्शनल केस है, अधात है लेकिन ये माय हालत में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा ने अलीफ बे और जीम सही। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, तशख़ीसी रुझान पैदा करने की गर्ज से जमात चारुम के माहौलियाती मुताला इस मजमून में कौन सा जुज़ शामिल किया गया है? तो स्टूडेंट किफ़ायत शारी से पानी का इस्तेमाल करने की अहमियत और तरीके अगर बताएंगे तो इससे तशख़ीसी रुझान नहीं पैदा होगा, डायग्नोस्टिक एटीट्यूड नहीं पैदा होगा। पानी की फराहमी ये अगर पढ़ाएंगे इससे भी तशख़ीसी रुझान, तशख़ीस करने का यानी कि उसकी जांच पड़ताल करने का रुझान इसमें पैदा नहीं होगा। जब हम उसको पानी की ख़ुसूसियत पढ़ाएंगे, पानी की हलपजीरी पढ़ाएंगे तो फिर तहक़ीक़ का मादा उसके अंदर पैदा होगा, ना तशख़ीस रुझान पैदा होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। पानी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तरीके से भी तशख़ीस रुझान पैदा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने इस 2016 पेपर फर्स्ट परिसर अभ्यास EVS के पहले 15 क्वेश्चंस की वजाहतें, उनकी वजूहात, ये साइंसी सवालात हैं तो इसकी वजह क्या है, ये जवाब सही होने की, ये जानने की कोशिश की। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल काज़ी RR को सब्सक्राइब करें।